क्या एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही फिल्म धुरंधर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ 2500 करोड़ नहीं कमाए, बल्कि बॉलीवुड के सारे नियम ही पलट कर रख दिए। चलिए इस क्रांति के पीछे की पूरी दास्तान को समझते हैं। 2500 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस भरोसे का सबूत है जो दर्शकों ने इस फिल्म पर दिखाया और इसे हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। लेकिन सच कहूं तो ये कामयाबी की कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जरा सोचिए, जिस स्क्रिप्ट ने इतिहास रचा, उसी स्क्रिप्ट को एक टॉप प्रोड्यूसर ने बकवास कहकर फाड़ दिया था। तो ये कहानी सिर्फ सफलता की है ही नहीं, ये है अपमान, और उस जबरदस्त जज्बे की जो उस अपमान के बाद जागा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, वो दुनिया जिसका उन्होंने सामना किया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बॉलीवुड को समझना होगा जिसमें डायरेक्टर आदित्य धर ने अपना पहला कदम रखा था। तो उस वक्त का बॉलीवुड कैसा था? देखिए, इस स्लाइड पर जो दावा किया गया है वो काफी दिलचस्प है। सोर्स का मानना है कि दशकों तक बॉलीवुड में एक सेट फॉर्मूला था। विलेन कौन होगा? अक्सर ठाकुर, पंडित या साधु। और बेचारे पीड़ित कौन दिखाए जाते थे? दूसरे समुदायों के शरीफ और मजलूम किरदार। सोर्स इसे महज इत्तेफाक नहीं मानता, वो इसे एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा कहता है। मतलब एक ऐसी कोशिश जो लोगों की सोच पर असर डाल सके। लेकिन फिर आया 2014 का साल और चीजें बदलने लगी। सोर्स के मुताबिक ऑडियंस अब उन कहानियों से जुड़ने लगी जो भारत के असली इतिहास, उसकी संस्कृति से जुड़ी थीं। फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये इसी बदलाव का सबूत थीं। अब लोग सच्चाई देखना चाहते थे। और बस इसी बदलते माहौल में एक ऐसे डायरेक्टर सामने आए जिनकी अपनी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। दिल्ली के आदित्य धर। सपना था फौजी बनने का, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के पीछे खींच लाई। पर यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। एक के बाद एक उनके सपने टूटते जा रहे थे। कभी रस्किन बॉन्ड की कहानी पर फिल्म, वो बंद हो गई। फिर धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी बंद। और फिर फवाद खान के साथ एक फिल्म, वो भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और फिर सितंबर 2016 में उरी पर हमला हुआ। इस एक घटना ने आदित्य को अंदर तक झकझोर दिया। उनके लिए सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये एक मिशन बन गया था। उन्होंने 6 महीने सिर्फ रिसर्च की, असली सैनिकों से मिले और ठान लिया कि ये कहानी पर्दे पर आनी ही चाहिए। और उरी जब आई तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। और हाउस द जोश, ये तो बस एक डायलॉग नहीं, पूरे देश का नारा बन गया। अब कोई भी सोचेगा कि इतनी बड़ी सफलता के बाद तो हर कोई उनके साथ काम करना चाहेगा, है ना? लेकिन बॉलीवुड की दुनिया थोड़ी अलग है। सोर्स की माने तो इंडस्ट्री में कुछ लोगों को आदित्य का ये राष्ट्रवादी नजरिया पसंद नहीं आ रहा था और उनकी अगली लड़ाई पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। उनका एक पैशन प्रोजेक्ट था, महाभारत के अश्वत्थामा पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना। लेकिन बड़े बड़े स्टूडियोज ने साफ इनकार कर दिया। इस झटके ने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया, अगर कोई उन पर दांव नहीं लगा रहा तो वो खुद पर लगाएंगे। और यहीं से जन्म हुआ 2062 स्टूडियोज का। ठीक उसी समय देश में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, इन सब फैसलों ने एक नए भारत की तस्वीर बनाई। और इन सब के पीछे एक नाम बार बार आ रहा था, अजीत डोभाल। आदित्य को अपनी अगली कहानी का हीरो मिल चुका था। जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास गए तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने न सिर्फ स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया, बल्कि आदित्य के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते, जाओ टाइगर या वॉर जैसी कोई कहानी लिखो। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक जिल्लत थी। बस उसी रात आदित्य ने ठान लिया, वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये फिल्म वो खुद बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से शुरू हुई धुरंधर के लिए उनकी असली लड़ाई। और मुश्किलें? अरे वो तो जैसे चारों तरफ से टूट पड़ी थीं। एक तरफ लीड एक्टर विवादों में घिरे हुए थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो शूटिंग हो ही नहीं सकती थी, तो बैंकॉक में पूरा का पूरा कराची शहर खड़ा करना पड़ा। और जब लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, तभी सबसे बड़ा झटका लगा। शूटिंग के ठीक बीच में पैसे खत्म, प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जब आदित्य भी शायद हिम्मत हार गए थे, ठीक तभी एक रात एक फोन बजा। वो फोन कॉल जियो स्टूडियोज से था, जिन्होंने इस डूबते जहाज को बचाने का फैसला कर लिया था। सेक्शन 5, बॉक्स ऑफिस पर एक क्रांति। चलिए, फिल्म तो अब बन गई थी, पर लड़ाई अभी बाकी थी।
दर्शकों के दिलों तक पहुंचने से पहले एक और अग्नि परीक्षा देनी थी। रिलीज से ठीक पहले एक और कंट्रोवर्सी ने फिल्म का सारा बज़ खत्म कर दिया। पहले दिन थिएटर्स लगभग खाली थे। ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत, इतनी लड़ाइयां सब बेकार चली गईं। ये फिल्म एक बड़ी फ्लॉप होने वाली है। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े क्रिटिक्स ने नहीं, बड़े नामों ने नहीं, बल्कि आम जनता ने, आम दर्शक ने इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा लिया। एक दूसरे को बताने से, यानी वर्ड ऑफ माउथ से ऐसी लहर चली कि सोमवार आते आते थिएटर हाउसफुल होने लगे। नतीजा, धुरंधर पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली घरेलू हिट बनी। और जब इसका पार्ट 2 आया तो वो फिल्म नहीं थी, वो एक सुनामी थी जिसने बॉलीवुड के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। जिन प्रोड्यूसर्स ने एक दिन आदित्य को अपमानित करके अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, आज वही उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तो धुरंधर की ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? क्या ये सिर्फ एक डायरेक्टर के जुनून और उसकी जीत की कहानी है, या फिर ये एक इशारा है कि अब दर्शक असल में कैसी कहानियां देखना चाहते हैं? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा, पर इस पर सोचिएगा जरूर।